Sangeeta Radhakrishnan with the fourth lecture on polymers. Okay, so today what we are learning are some important polymers. जो polymers हमारे syllabus में हमको पढ़ना है वो है rubber, polythene, teflon, polyacrylonitrile, polyamide, polyester, phenol formaldehyde and related polymers, Buna as rubber, neoprene and viscose rayon. Okay, तो पहले हम रबर के बारे में सीखते हैं. रबर वी राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, अपने बचपन से हमें पता है कि रबर क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. अब आजकल तो आर्टिफिशियल रबर भी आता है. सो लेट अस टॉक अबाउट नेचुरल रबर. बलून्स बनाने में यूज़ होते हैं. डॉक्टर के ग्लोव्स जो है, सर्जन जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर है उसके ग्लोव्स जो है, या फिर शू के जो सोल्स होते हैं नीचे ग्रिप के लिए जो लगाया जाता है, दैट इज मेड ऑफ रबर. एंड गार्डन होस, उस दिन पाइप जो पानी मारने के लिए यूज करते हैं वो बनता है रबर से. ओके, तो नेचुरल रबर जो है, नेचुरल रबर आपको पता होगा कि एक झाड़ से मिलता है. देयर इज अ प्लांट जिसके बार्क कट करने में, व्हेन यू कट इट्स ट्रंक, डोंट हैव टू कट, जस्ट एक कट देना है और उसमें से एक वाइट कलर का लिक्विड निकलता है विच इज एक्चुअली द मोनोमर ऑफ रबर. ओके, तो वो जो मोनोमर है दैट इज आइसोप्रीन. क्या नाम है मोनोमर का नेचुरल रबर का? आइसोप्रीन. अब आइसोप्रीन कॉमन नेम है. व्हाट इज इट्स IUPAC नेम? 2-methyl buta 1,3-diene. 2-methyl buta 1,3-diene. जब ब्यूटा बोलेंगे तो आपको पता है 4 कार्बन एटम होना चाहिए. 2-methyl यानी सेकेंड कार्बन पे देयर इज गोइंग टू बी अ मिथाइल ग्रुप and 1,3-diene यानी फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा. सो लेट अस सी द स्ट्रक्चर. सी दिस इज आइसोप्रीन या 2-methyl. ये देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन. सेकेंड कार्बन पे यू हैव अ मिथाइल ग्रुप. सो 2-methyl ब्यूटा, क्योंकि 4 कार्बन है लाइन में, एंड 1 यानी फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है. सो 2-methyl buta 1,3-diene. दिस इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर. इसका अदर नेम है आइसोप्रीन. ओके, ये देखो आइसोप्रीन है. जब n मॉलिक्यूल्स ऑफ आइसोप्रीन कंबाइन होते हैं, आप देखो ये डबल बॉन्ड थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, इट विल गो टू द नेक्स्ट कार्बन. ओके, जब रिपीट होने वाला है ना ये यूनिट में, तब वो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं. 2 डबल बॉन्ड था, अब एक ही होगा. रिपीटिंग यूनिट में पॉलीमराइज होता है, इसलिए ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड निकल जाता है यहाँ से. सो दिस इज अ रिपीटिंग यूनिट n टाइम्स. ओके, ये एक दूसरे से जुड़ा है. दिस इज लिंक टू द नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसे एक लंबा सा पॉलीमर बन जाता है. एंड दिस इज नेचुरल रबर. ओके, बनता इसमें से है, हम बनाते नहीं हैं, ये नेचुरली ऑब्टेन्ड है, नेचुरल रबर है. सो द क्वेश्चन इज नेम एंड ड्रॉ. ये हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन है. नेम एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द रिपीटिंग यूनिट. तो आपको अभी पता चला ना, ये है रिपीटिंग यूनिट. ओके, दे हैव नॉट आस्क्ड यू द मोनोमर. मोनोमर पूछो तो आप मोनोमर का आंसर करो, but the repeating unit in natural rubber is this. Okay, whereas the monomer is this isoprene, yeah, 2-methyl buta 1,3-diene. Okay, natural rubber is a linear polymer. Linear का meaning क्या है? Straight chain polymer है, straight chain polymer. So it's a linear polymer. It has very high molecular mass. Okay, इसका molecular weight बहुत ज़्यादा है. It has a very high molecular mass. The molecular mass varies from, just look at that number, 1,30,000 U to 2,40,000 U. That is the amount of mass. Okay, that is the kind of molecular mass you have, 1,30,000 to 2,40,000. And the monomer unit, यानी एक आइसोप्रीन यूनिट को हम मोनोमर यूनिट बोलते हैं. इस तरह के 2000 से लेके 5000 आइसोप्रीन यूनिट्स उसमें होंगे. एक रबर मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल ऑफ रबर में कम से कम 2000 से 5000 आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स होंगे. ओके, दैट इज वाई इतना हाई मास है उसका. अब ये देखो आप इसके प्रॉपर्टीज, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज वन आइसोप्रीन यूनिट, नेक्स्ट आइसोप्रीन से जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट आइसोप्रीन से. बट इफ यू लुक एट दिस डबल बॉन्ड हियर, ये हमेशा सिस साइड में ही आएगा. ये अटैचमेंट जो है ना, ये सिस साइड में ही आएगा, यानी ऐसे नहीं आएगा कि ये ऊपर है और ये नीचे है, यहाँ नहीं लिंक्ड होंगे. सो इट इज अ काइंड ऑफ सिस पॉलीमर. ओके,
So cis configuration of the, आपको cis पता है ना, both the similar groups are on the same side. तो ये आप डबल बॉन्ड जब कंसिडर करेंगे, ये ग्रुप भी ऊपर की ओर है, ये ग्रुप भी ऊपर की ओर है. ऐसा नहीं कि एक ग्रुप ऊपर और एक ग्रुप नीचे की ओर है, ऐसा नहीं है. इट इज अ cis configuration of the CC double bond. And various chains are held together. ये सब चेन एक दूसरे से जुड़ा किससे है? वॉन डर वाल्स फोर्स. यानी इतने वीक फोर्स ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है. ये सारे चेन एक दूसरे से वॉन डर वाल्स फोर्सेस से पकड़ा हुआ है. एंड वॉन डर वाल्स फोर्स, यू नो, इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्सेस दैट वी नो. ओके. एंड ये एक काइंड ऑफ कॉइल स्ट्रक्चर है. लीनियर है पर कॉइल्ड है. ओके. लाइन में, लेकिन ऐसे ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है. एंड इट कैन बी स्ट्रेच्ड. ये तो आपको पता ही है ना, रबर को आप खींच लग सकते हैं स्प्रिंग के जैसा, बिकॉज इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी, छोड़ो तो फिर से अपनी जगह आ जाएगी. सो इट कैन बी स्ट्रेच्ड लाइक अ स्प्रिंग एंड इट हैज इलास्टिक प्रॉपर्टी. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? सिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द CC double bond. Various chains are held together by weak van der Waals forces. It has a coil structure and it can be stretched like a spring and has elastic properties. नेक्स्ट टर्म जो हम सुन रहे हैं, वल्कनाइजेशन. शायद आपने पहले भी सुना है. ये जो नेचुरल रबर होता है ना, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, एंड मोरओवर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बाद में, ओके, रखने पे. सो यू हैव टू कैरी आउट अ प्रोसेस नोन एज वल्कनाइजेशन. सो व्हाट डू यू डू? वल्कनाइजेशन क्यों करते हैं? टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर. ओके. किसने डिस्कवर किया? चार्ल्स गुडियर, एन अमेरिकन इन्वेंटर, ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. चार्ल्स गुडियर के नाम से आज भी गुडियर टायर्स मिलते हैं, पता है ना? गुडियर टायर्स आर वन ऑफ द बेस्ट टायर्स दैट आर अवेलेबल फॉर कार एंड ऑल दैट. सो चार्ल्स गुडियर, एन अमेरिकन इन्वेंटर, डिस्कवर दिस मेथड वल्कनाइजेशन, जिसके वजह से प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर कैन बी इम्प्रूव्ड. सो व्हाट इज डन हियर इज, एक नेटवर्क बनाते हैं क्रॉस लिंक वाला. जो ये तो लीनियर पॉलीमर है, एक लाइन में एक पॉलीमर है. ओके. वो एक लाइन पॉलीमर को दूसरे लाइन पॉलीमर से क्रॉस लिंक कराते हैं, कनेक्शन करवाते हैं. सो द प्रोसेस बाय विच अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक्स इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इलास्टोमर इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन. इलास्टोमर तो आपको पता है, वो स्ट्रेच होगा, फिर अपने शेप में आएगा, फिर स्ट्रेच होगा, छोड़ दो, अपने शेप में आ जाएगा. लेकिन वो उसमें वो अलग अलग लंबा लंबा पॉलीमर है, और ये सब पॉलीमर्स को एक दूसरे से जब आप जुड़ा दोगे थ्रू अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक्स, दिस इज नोन एज वल्कनाइजेशन. ओके. सो व्हाट हैपेंस इज वल्कनाइजेशन इंप्रूव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ रबर. किस तरह के प्रॉपर्टीज इंप्रूव करते हैं? देखो, इट इंप्रूव्स द स्ट्रेंथ. ये कार टायर्स वगैरह बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ना, इतना सारा लोड लेना है. सो टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, उसका जो हार्डनेस है वो इंप्रूव करता है, उसके इलास्टिसिटी को भी इंप्रूव करता है, और उसका टफनेस को भी इंप्रूव करता है. सो वल्कनाइजेशन इंप्रूव्स ऑल दिस प्रॉपर्टीज, द टेंसाइल स्ट्रेंथ, द स्टिफनेस, द इलास्टिसिटी एंड द टफनेस. ओके. सो वल्कनाइजेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. मोस्टली जो यूज होता है वो है सल्फर वल्कनाइजेशन, है. सल्फर के साथ हम बॉइल करते हैं उसको. सो सल्फर वल्कनाइजेशन इज द मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ वल्कनाइजेशन. इसका मतलब ये नहीं कि एक ही तरीका, बहुत सारे तरीके हैं. मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वन इज सल्फर वल्कनाइजेशन. ये देखो, ये एक लीनियर पॉलीमर है आइसोप्रीन का, नीचे भी एक लीनियर है, तीसरा भी एक लीनियर है. इनको क्रॉस लिंक कराते हैं सल्फर के थ्रू. ये सब चेन्स को हम लिंक कराते हैं. दैट इज व्हाई वी सेड क्रॉस लिंकिंग थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सल्फर. तो हम एक पूरा उनको जुड़ा देते हैं, नहीं तो अलग अलग लाइन पॉलीमर्स है. ओके. लीनियर पॉलीमर है जिनको हम क्रॉस लिंक करके कनेक्ट. दिस इज वल्कनाइजेशन. सो दैट कंप्लीट्स रबर. ओके. रबर में इतना ही हमको पढ़ना है. वी हैव कंप्लीटेड रबर. ओके. एंड नाउ वी गो ऑन टू लर्न पॉलीथीन. अभी पॉलीथीन तो सबको पता है, रोजमर्रे की जिंदगी में भी है यूजिंग इट. पॉलीथीन आर ऑफ टू टाइप्स. यू हैव LDP एंड HDP. हम आगे पढ़ेंगे क्या है LDP HDP. पहले हम बना लेते हैं LDP को. इथीन या इथिलीन. ओके. कॉमन नेम इज इथिलीन, इसलिए पॉलीथिलीन भी बोल सकते हैं, या पॉलीथीन, जो इथीन उसका आईयूपैक नेम. इथिलीन को हम पॉलीमराइज, यानी उसको एक दूसरे से जुड़ाते हैं. एक इथिलीन दूसरे इथिलीन से, तीसरे इथिलीन से, चौथे इथिलीन से, वी आर लिंकिंग देम एंड दस वी आर क्रिएटिंग पॉलीथीन. ओके. तो ये कैसे होता है? हाई टेम्परेचर चाहिए, 350 to 570 केल्विन. पॉलीमराइजेशन होने के लिए यू नीड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. ओके. तो प्रेशर कितना है देखो, 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर. तो 350 to 570 केल्विन
1000 to 2000 एटमॉस्फेयर. टेम्परेचर प्रेशर याद नहीं है तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर. एंड इसमें एक इनिशिएटर चाहिए क्योंकि ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है. एडिशन पता है ना, फ्री रेडिकल यूज होता है, वहां पे आपको एक इनिशिएटर चाहिए था. पेरोक्साइड याद है ना, एसिटाइल पेरोक्साइड, बेंजाइल पेरोक्साइड वगैरह यूज किया था. तो उस तरह से आपको यहाँ पे पेरोक्साइड का जरूरत पड़ेगा और थोड़ा सा ऑक्सीजन का एक ये होना चाहिए, उसमें प्रेजेंस होना चाहिए. सो ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड पेरोक्साइड. पेरोक्साइड इज अ इनिशिएटर बिकॉज इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. तो इथिलीन ले लो, ये इथीन जो भी है, 350 to 570 Kelvin, 1000 to 2000 atmosphere pressure, and traces of oxygen and peroxide as initiator for the reaction. और आपको मिल जाता है LDP. Okay, so as we already said, the mechanism involves free radical reaction. और इसमें हाइड्रोजन निकाला जाता है. हाइड्रोजन is abstracted. So it is a free radical reaction and hydrogen atom is abstracted क्योंकि वहां पे आपको free radical मिलेगा ना, H जब निकलेगा यहाँ एक free radical बन जाएगा. So it is abstracting a free radical and therefore as an abstracting a hydrogen. और इसके वजह से ये ब्रांचेस चालू हो जाते हैं. हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ दूसरा कार्बन जुड़ जाएगा जो इथिलीन का ही कार्बन है. तो इस तरह से होता है. सो H atom is abstracted which results in branching. ये ब्रांचिंग के वजह से ये जो पॉलीमर है ना, ये थोड़ा वीक हो जाता है. ओके, तो चेन्स आर लूजली हेल्ड एंड देयरफॉर उसका वेट कम हो जाता है, मास कम हो जाता है. एंड सो द पॉलीमर हैज लो डेंसिटी. मैंने वीक, वहाँ वीक वर्ड इज नॉट करेक्ट हियर. इट हैज लो डेंसिटी. वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग ही है, बट डेंसिटी कम हो जाता है. सो चेन्स आर लूजली हेल्ड एंड पॉलीमर हैज लो डेंसिटी and that is why it is low density polythene. LDP यानी क्या है? Low density polythene. तो ये तो आप समझ ही गए. HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन, वो भी पॉलीथीन से ही बनाना है. फिर फर्क क्या है? देखो हम बता रहे हैं कि n नंबर ऑफ पॉलीथीन विल कनेक्ट टू फॉर्म HDP. लेकिन इसमें जो एक कैटलिस्ट यूज होता है और उसका नाम है ज़ीग्लर-नाटा कैटलिस्ट. दिस कैटलिस्ट इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट, क्योंकि ये हमारा ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के चैप्टर में आएगा. तो ये ज़ीग्लर-नाटा कैटलिस्ट कहाँ यूज होते हैं? HDP. कोई कोई इसको HDPE भी बोलते हैं. ओके, तो आप HDPE देखो तो ये मत सोचना ये क्या है. HDPE सेम एज HDP. सो ज़ीग्लर-नाटा कैटलिस्ट, यहाँ N का मतलब बहुत सारे. सो HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसमें ज़ीग्लर-नाटा कैटलिस्ट यूज होता है. इसमें टेम्परेचर कम है. प्रीवियस में हमने 357 वगैरह देखा, यहाँ 33 केल्विन टू 343 केल्विन. ओके, थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए. प्रेशर भी काफी कम चाहिए, 6 to 7 एटमॉस्फेयर, बिकॉज दिस कैटलिस्ट इज अ फैंटास्टिक कैटलिस्ट, ज़ीग्लर-नाटा कैटलिस्ट. ओके, एंड देन ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. ज़ीग्लर-नाटा आ गया, 333 केल्विन टू 343 केल्विन, 6 to 7 एटमॉस्फेयर, और आपको मिलेगा HDP. ओके, नो ये ज़ीग्लर-नाटा कैटलिस्ट है क्या? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम with titanium tetrachloride. Triethyl aluminum, okay, with titanium tetrachloride. So यहाँ एक सवाल है हमारे टेक्स्ट बुक में, पॉलीथीन कंसिस्ट्स ऑफ पॉलीमराइज्ड. क्या पॉलीमराइज हो रहा है यहाँ पे? इथीन. इथीन इज गेटिंग पॉलीमराइज्ड. ओके, सो पॉलीथीन कंसिस्ट्स ऑफ पॉलीमराइज्ड इथीन. तो प्रोसेस हम और एक बार रिवाइज कर लेते हैं. HDP में क्या है? इथीन ले लो. टेम्परेचर काफी हाई है, 350 to 570. प्रेशर इज ऑल्सो वेरी हाई, 1000 to 2000. एंड यू नीड एन इनिशिएटर, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड पेरोक्साइड. ओके, यहाँ क्योंकि H एटम को निकाल के यहाँ एक फ्री रेडिकल बनता है. इट्स अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. H is being abstracted and therefore branching occurs, and because of the branching it a low density. हाई डेंसिटी में ब्रांचिंग नहीं होता है, वो लीनियर है. ओके, सो यहाँ पे चेन्स आर लूजली हेल्ड एंड पॉलीमर हैज लो डेंसिटी, जबकि हाई डेंसिटी में हमारा कैटलिस्ट है ज़ीग्लर-नाटा. ओके, टेम्परेचर कम है, 33 to 343 केल्विन. प्रेशर भी कम है, 6 to 7 एटमॉस्फेयर, एंड यू गेट HDP. एंड ज़ीग्लर-नाटा क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम, okay, that means C2H5 thrice Al, and titanium tetrachloride, TiCl4. Okay, so this is Ziegler-Natta catalyst.
एंड पॉलीथीन कंसिस्ट ऑफ पॉलीमराइज्ड इथीन, इथीन से ही पॉलीइथीन बनता है. तो द क्वेश्चन इज हाउ इज पॉलीथीन मैन्युफैक्चर. तो अभी हमने देख लिया पॉलीथीन कैसे मैन्युफैक्चर होता है. गिव देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. गिव देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. तो ये और एक बार जस्ट क्विकली देख रहे हैं हाउ इज इट मैन्युफैक्चर. ओके, नाउ यू ऑलरेडी नो ऑल दिस. ओके, रिमेंबर पॉलीथीन के लिए जो एलडीपी है उसमें ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन और पेरोक्साइड चाहिए. ओके, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. जबकि HDP में ये कुछ भी नहीं चाहिए. You are using a special kind of catalyst known as a Ziegler-Natta catalyst. 6 to 7 atmosphere, 33 Kelvin to 343 Kelvin. Okay, and you get HDP. That's it. Okay, and you also once again recall that Ziegler-Natta is a combination of triethyl aluminum with titanium tetrachloride, TiCl4. Okay. Again, question है what is meant by LDP and HDP, and mention the basic difference between the same with suitable examples. It actual question है what is meant by LDP. So LDP is low density polythene, low density polythene. और हमने उसका रीजन भी देखा वो low density क्यों है. The H atom abstraction during the manufacture of LDP makes it branched. We said ना वो linear नहीं है, straight नहीं है, branching होता है. So it is a light polymer. और लाइट से आता है लो डेंसिटी, लो डेंसिटी लाइट या लो डेंसिटी. सो लो डेंसिटी पॉलीमर और लो डेंसिटी पॉलीथीन. HDP क्या है? लीनियर पॉलीमर with high density due to close packing. So it is high density polythene. Okay, अरे high density क्यों है? Due to close packing, it is a linear polymer. Remember that. अब हम देखते हैं uses of LDP. लो डेंसिटी, ये आपको पता ही है ना, ये पाइप जो घर में यूज होते हैं, गार्डन्स में यूज होते हैं. दीज पाइप्स आर मेड फ्रॉम LDP. सो यू कैन मेक पाइप्स फॉर एग्रीकल्चर. आपने देखा ही होगा वो ग्रीन कलर के बड़े बड़े होस लेके पानी मारते हैं. एग्रीकल्चर, इरिगेशन. देन डोमेस्टिक वाटर लाइन, हमारे घर में जो पाइपलाइन आते हैं ना वो भी आजकल इसी से बनाते हैं. ओके, and then you have insulation to electric cable wires को ऊपर से जो प्लास्टिक लगाते हैं कवरिंग, that is LDP. then submarines में पनडुब्बी जो होता है, submarines में भी cable insulation is done using LDP. then this you know है ना, ये तो वाटर बॉटल्स है जो बच्चे यूज करते हैं, you may also be using. फिर हमारे जो टिफिन के बॉक्सेस होते हैं, कंटेनर्स, वो भी ऐसे कलरफुल गुड वन, दे LDP. Okay, so attractive containers. Extruded film sheets, वो पता है ना हम लोग फ्रूट्स वगैरह को ऊपर से एक प्लास्टिक का शीट से कवर करते हैं, दैट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम LDP. एंड देन स्क्वीज बॉटल्स, जो टोमेटो किजान स्क्वीजी वगैरह आता है, जैम, आई मीन सॉस एंड ऑल दैट, तो वो सब LDP से बनता है. सो नाउ यू नो द यूज ऑफ LDP. पाइप्स फॉर एग्रीकल्चर, इरिगेशन, डोमेस्टिक वाटर लाइन, घर के अंदर जो आता है वाटर लाइन कनेक्शन, इंसुलेशन टू इलेक्ट्रिक केबल्स, and it used in submarine cable insulation, attractive containers, extruded film sheets for packaging food, and squeeze bottles. HDP का यूज देखो, टॉयज बना, क्योंकि ये थोड़ा टफ है ना, HDP इज हाई डेंसिटी, तो ये थोड़ा टफ है, तो टॉयज बनाने में यूज होता है. मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, बकेट्स, डस्टबिन. ओके, देन इट इज यूज्ड इन मेक, ये देखो ये भी बॉटल्स है, and pipes है, you can see these are tough pipes. These are not your water pipe जो पानी मारने के लिए यूज करते हैं, जो ड्रेनेज वगैरह में यूज होता है. so bottles, pipes etc made by HDP also. okay, प्रॉपर्टीज देखते हैं LDP और HDP के प्रॉपर्टीज. ये कंपैरेटिवली पढ़ते तो आपको याद रखना इजी है. लो डेंसिटी का मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस है, 110 डिग्री सेल्सियस, वेरेस HDP का 144 to 150, तो हाई है. ओके, सो 110 and 144 to 150 फॉर HDP. देन LDP जो है लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है. आपने वो पाइप ही देखा है ना, आप मोड़ सकते हैं किसी भी, so बहुत फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन टफ होता है, टूटता नहीं है. दे आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल बट टफ. ये स्टिफ होता है. अभी वो जो टॉय का पिक्चर दिखाया था, आपको पता है वो आप मोड़ वगैरह नहीं सकते हैं. सो दैट इज स्टिफर देन LDP. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जल्द बिल्कुल टूटेगा नहीं, एंड हार्ड भी होते हैं.
Okay, so just remember, LDP is extremely flexible, but it is tough. HDP is stiffer than LDP. Okay, it has high tensile strength and it is hard, very hard. LDP is chemically inert, यानी वो रिएक्ट नहीं करेगा कोई केमिकल से, तो आप वो बॉटल में रख सकते हैं, जैसे हम किजान जैम्स या पानी वगैरह भर सकते हैं, बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट, दे डू नॉट रिएक्ट एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद केमिकल्स ऑल्सो. एंड HDP इज मोर रेसिस्टेंट, मतलब दोनों भी रेसिस्टेंट है. आप देखे होंगे कॉलेज में प्लास्टिक के इसमें हम HCl वगैरह जो डाइल्यूट HCl या कोई भी केमिकल रखते हैं, वी आर एबल टू कीप दैट बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट. हम पेट्रोल वगैरह भी एक HDP कंटेनर्स में रखते हैं बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद इट. ओके, सो याद रखो, मेल्टिंग पॉइंट LDP का कम है, 110 डिग्री सेल्सियस है, HDP का 144 to 150 डिग्री सेल्सियस. दोनों ही टफ है, लेकिन LDP फ्लेक्सिबल है, HDP स्टिफ है. HDP हार्ड भी है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है. रिएक्टिविटी में दोनों ही केमिकली इनर्ट है, LDP भी इनर्ट है, HDP भी इनर्ट है, दोनों ही नहीं रिएक्ट करेगा. LDCP से भी ज्यादा इनर्ट है HDP. LDP इज मॉइस्चर रेसिस्टेंट. आपको पता है, आप रेनकोट्स वगैरह यूज करते हैं तो उसमें पानी नहीं लगता है, सो इट इज मॉइस्चर रेसिस्टेंट. पानी ऊपर से लगता है लेकिन अंदर नहीं जाता है, सो इट्स मॉइस्चर रेसिस्टेंट. एंड HDP भी मॉइस्चर रेसिस्टेंट ही है, बट इट इज ऑल्सो क्रिस्टलाइन इन नेचर. HDP जो है इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर. ओके, सो ये हो गए हमारा सारा LDP HDP. I think it should be easy to remember now. So you know the properties, you know the uses, you know how it is prepared. तो ये दो पॉलीमर्स हमने आज कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट लेक्चर में कल या परसों में डाल दूंगी. दैट विल बी द रिमेनिंग. थोड़ा थोड़ा करके हम याद करते हैं, सब कुछ एक साथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय.